बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको गंदम की वैरायटी के बारे में कि गंदम कौन सी काश्त करनी चाहिए और कौन सी गंदम सबसे ज़्यादा पैदावार देती है और किस गंदम का सबसे ज़्यादा झाड़ होता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। खेत में गंदम लगी हुई है हमारे, बहुत ही प्यारी गंदम है। ये देखें आप, माशाल्लाह। ये 20 बीघे ज़मीन है, 80 कनाल ज़मीन है। ये वो इतना लंबा खेत है, ये देखें आप, वो कहाँ तक जा रहा है, ये चेक करिएगा। इसमें इतना लंबा खेत है माशाल्लाह। ये देखें, ये इस सारे में गंदम लगाई हुई है। ये साइड पे जमा है, ये ऑयल के लिए लगाया हुआ है। जब ये तैयार हो के पक जाएगा तो इसका फिर थ्रेशर में निकालेंगे। उसके बाद इसका ऑयल भी निकालते हैं और इसको बेच भी देते हैं। इसका भी माशाल्लाह काफ़ी रेट होता है, लेकिन जानवर रखे हुए हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसका ऑयल निकलवा लें। इसकी जो खल होती है उसका फ़ायदा होता है, जानवरों को डालें। जानवर जो है उससे ग्रोथ करते हैं, वो वेट भी ज़्यादा होता है इससे। ये हम अपने भाइयों को बताते हैं गंदम के बारे में। तो आपको माशाल्लाह काफ़ी पता होगा गंदम के बारे में, लेकिन हम जो हमारे पास मालूमात है हम अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं कि गंदम का कितना फ़ायदा है। ये अब आपने देखा है कि आटा कितना महंगा हुआ है, तो इसकी कदर आपको आई होगी कि सबसे ज़्यादा गंदम जो है ना, बहुत सारी फसलें हैं नफ़े वाली। आपको पता है कि इसमें जो बिरानी ज़मीनों में लगाई जाती है, गंदम है इस सीज़न में, सरसों है, जमा है, तोरिया है। लेकिन गंदम जो है ना मेरे भाइयों, वो लगानी चाहिए। गंदम की पैदावार बहुत कम हो गई है। ये देखें, बंदे अपने पैसा कमाने के लिए दूसरे फसलें बीज देते हैं, तो कहते हैं कि गंदम का रेट नहीं होता है। गंदम का रेट होता है। गंदम का जो भूसा होता है उसके तो बारे में इंसान सोचता ही नहीं है कि यार ये इसका भूसा भी कितना महंगा बिकता है। इसका भूसा नहीं है, वो समझे कि सोना है सेम। ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी प्यारी गंदम है। गंदम की बहुत सारी फसलें हैं हमारे इलाके में जो काश्त होती है। चकवाल 50 है, फ़ख्र बकर है, फैसलाबाद है, पंजाब है, इनकलाब है, रोडी गंदम है, बहुत सारी गंदमें हैं। लेकिन जो बिरानी ज़मीन है उसके लिए सबसे बेस्ट जो गंदम है ना, वो फैसलाबाद है, फ़ख्र बकर है, पाकिस्तान तेरा है। इनकी पैदावार और इनका झाड़ ज़्यादा होता है। तो कुछ भाई कहते हैं कि यार गंदम का झाड़ कम है, नई भी बीजी है फिर भी उसका झाड़ कम है। तो इस दफ़ा खाद नहीं डाली, खादें बहुत महंगी थी, तो इस वजह से झाड़ कम हुआ है। खाद का कोई इससे जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाद डालें या ना डालें। लेकिन जो ज़मीन में हल चलाते हैं ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हल गहरे लगे होने चाहिए और टाइम पे इसकी हल लगाने चाहिए। जिस ज़मीन में हल सही टाइम पे लगते हैं और गहरे लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। वो जहाँ पे एक ऐसी जगह आप साथ में तैयार कर लें जिस पे आप खाद डालें, उसकी भी पैदावार देख लेना। और एक ऐसी जगह साथ में तैयार कर लें जो उसमें हल सही गहरे लगे हों और टाइम पे हल लगाए हों, उसकी गंदम चेक कर लेना। कोई फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। तो उधर देखें आप, खाद का कितना रेट है। खाद का भी रेट बहुत ज़्यादा है। अब वो तो पहुँच से ही दूर है। 80 कनाल में अगर आपने खाद डाली है तो वो 10 तोड़े बनेंगे। 10 तोड़ों का आप हिसाब लगाएं ना, वो इतनी गंदम की इनकम नहीं होगी कि जितना इस पे ख़र्चा आ जाता है खाद का। ये देखें, ये साथ में सरसों भी है। ये अब तैयार होने वाली है। ये फरवरी के आखिर में या दरमियान में ये तैयार हो जाएगी इस कटाई के लिए। ये पक के तैयार हो जाती है, ये जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें आप, गंदम गंदम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मेरे भाइयों। गंदम बीजनी चाहिए। गंदम डबल फ़ायदा होता है, इसका भूसा भी बिक जाता है। जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं उनको तो पता होगा कि भूसे की कितनी कीमत है। भूसे की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। कभी कभी तो ये पहुँच से ही इंसान के बाहर हो जाता है, ये भी नहीं ख़रीद सकता है। और जो गंदम है वही देखें, वो कितनी महंगी हो गई है, वही नहीं इंसान ख़रीद सकता है। तो मेरे भाइयों, गंदम लगानी चाहिए। गंदम का सबसे फ़ायदा ये है कि घर के इस्तेमाल के लिए होती है। आप घर के इस्तेमाल के लिए रख के बेचते हैं तो वो भी अच्छा खासा नफ़ा दे जाती है। गंदम भी बहुत ज़्यादा नफ़े वाली फसल है। हमारा बस माइंड सेट हो गया कि यार गंदम जो है ना वो कम रेट में बिकती है, दूसरी फसलें ज़्यादा रेट में बिकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी फसलें हैं जिनमें नुकसान हो जाता है। ये जमा है, सरसों है, तोरी है,
वो जब पकने के टाइम आता है उस टाइम बारिशें होती हैं, वो करूली वाली बर्फ़ पड़ती है ऊपर, जिसे आप पंजाबी में ऐन भी कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यार नुकसान होता है, वो झड़ भी जाती है। अब इंसान हाथों से तो बहुत कम कटाई करते हैं सरसों वगैरह की, जमा हो गया, तोरिया हो गया, मशीन से कटाते हैं, एडवेस्टर लगवाते हैं, तो वो एडवेस्टर से वो सारे उसके दाने नीचे गिर जाते हैं। बहुत नाजुक फसल होती है, एक बारिश उस पर तेज़ पड़ जाए वो बर्फ़ वाली, तो वो सारी फसल नुकसान हो जाता है। ये गंदम में बर्दाश्त कर जाती है। गंदम आप कोई भी लगा लें, किसी किस्म की भी गंदम लगा लें अपने इलाके के हिसाब से, लेकिन ये हमारा इलाका है, इसमें चकवाल 50 जो है वो आखिर में ऊपर से तो पक जाती है, लेकिन उसका नीचे जो तन्ना होता है और सही नहीं पकता है, वो कच्चा कच्चा रह जाता है। गंदम पहले ऊपर से पक के सिट्टा इसका तैयार हो जाता है। तो इस इलाके में चकवाल 50 के अलावा जो है फैसलाबाद है, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें माशाल्लाह, उसका झाड़ भी अच्छा है, पैदावार भी अच्छा देती है। तो ये सबसे ज़्यादा यार नफ़े वाली फसल है। आप गंदम ही लगाया करें ज़रूर अपने खेतों में। गंदम का आपको पता है कि घर का आटा हो तो बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं इंसान के। अब देखें, आटा ही इंसान की पहुंच से दूर हो गया, 130 40 50 60 तक रेट इसका चला गया है। 4500 रुपये अब चल रहा है गंदम का। तो प्लीज़ काइंडली यार भाइयों से गुजारिश है कि आप अपने खेतों में गंदम की पैदावार को बढ़ाएं। ये सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाली फ़सल है। बाकी फ़सलें भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़सल जो है ना नफ़ा देने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।